बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिन पहले मैंने अपने किसान भाइयों के लिए एक वीडियो लगाई थी और मैंने उसमें उनको बताया था कि आप किस तरीके से आसान किस्तों पर ट्रैक्टर हासिल कर सकते हैं बैंक की तरफ से, ताकि आप उसको हर 6 महीने के बाद जैसे ही आपकी फ़सल आती है तो आप उसमें उसकी किस्तें अदा कर सकते हैं। आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और किस तरीके से आपने उसकी किस्तों को अदा करना है। तो वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही और मेरे किसान भाइयों ने मुझसे ना सिर्फ मुझे कुछ लोगों ने तस्वीरें भी भेजी, मुझे बताया भी कि हमने जो है वो ट्रैक्टर ले लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं। बल्कि कुछ भाइयों ने मुझे के ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के भी तस्वीरें भेजी कि ये आपकी जो रहनुमाई थी उसकी वजह से हम इसको निकलवा पाए हैं। 1-2 भाई जो ऐसे थे जिनका इश्यू भी बन गया था बैंक के साथ, काफ़ी उनको समझ नहीं आ रही थी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हुआ मैंने उनकी हेल्प की है ताकि वो जो अपना फॉर्म है उसको सीधे तरीके से सबमिट कर सकें और उनको जो है वो जल्दी से ट्रैक्टर अलॉट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही वक्त में काफ़ी सारे भाइयों को जो है वो उसके थ्रू ट्रैक्टर मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है मेरे लिए भी कि मैं ज़रिया बना हूँ और काफ़ी सारे लोगों को रहनुमाई हुई है। असल में बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइल्म होते हैं इस तरह की ऑफ़र से, वो लोग एलिजिबल भी होते हैं, वो इस चीज़ को समझ भी रहे होते हैं। वो इसको अदा कर सकते हैं किस्तें भी, लेकिन वो इन स्कीमों से जो है वो लाइल्म रहते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने भाइयों को जो है वो ये अपने चैनल के थ्रू उन तक इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि जो भी एलिजिबल है और जो भी ख्वाहिशमंद है वो इस स्कीम से जो है कोई भी स्कीम है उससे वो फ़ायदा उठा सके। तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी कुछ दिन पहले भी और आज भी मैंने पोस्ट की थी, तो उस पे मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किए थे कि हमें तरीक़ाकार नहीं पता। हम हमारा जो कारोबार है हम उसके लिए गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। कारोबार के लिए ज़्यादातर पिकअप जो गाड़ी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो कैरी डिब्बा होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और कैरी डिब्बा की ज़्यादातर उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है जो वैन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं, कॉलेजेस वगैरह से छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को भी, जो इस तरह से पिकअप का काम करते हैं, पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं, उनको भी कैरी डिब्बा, जो हमारी एक गाड़ी है कैरी डिब्बा के नाम से मशहूर है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कमर्शियल गाड़ियों में इन्हीं का शुमार होता है जो पिकअप है, क्योंकि ये छोटे लोन है जिसका मैं आज आपको बताने लगा हूँ। ये जो छोटा जिनका कारोबार होता है, जैसे कोई टॉफ़ियों वगैरह का जिनका होता है, होलसेल का काम होता है और वो टॉफ़ियाँ वगैरह सप्लाई करनी होती हैं। उसके अलावा जो बच्चों को लेके आना जाना पिक एंड ड्रॉप, उनके लिए कैरी डिब्बा होती है। तो पिकअप का ये होता है कि पिकअप को आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, उसके पीछे एक डब्बा बना सकते हैं अपनी तरीके से, जिस तरह का आपका बिज़नेस है, जिस तरह की आप चीज़ लेके आना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आप सप्लाई करते हैं, आपके कारोबार जिस तरीके से चल रहा है, उसके लिए आपको पिकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो आप दोनों चीज़ें, ये जो मैं ऑफ़र आपको बताने वाला हूँ, इसमें ये 2 चीज़ें हैं। इन दोनों में से आप लोगों को जो चीज़ भी पसंद आ सकती है, जो आपके कारोबार के लिए सूटेबल है, आप वो निकलवा सकते हैं। अब ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये बेसिकली जो बैंक है फ़िनका, ये इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन है इस ऑफ़र की, जो ऑफ़र मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कारोबार के लिए जो भी कमर्शियल गाड़ियाँ यानी कि पिकअप और कैरी डिब्बा जो है, उसके हवाले से ये इनकी स्पेसिफ़िकेशन है। और ये आप देख रहे होंगे कि लिखा है क्रेडिट अमाउंट 5 लाख से 20 लाख, जैसे कि पहले ट्रैक्टर में था। और कई लोगों ने तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो मैं उनको बताता चलूँ कि 5 लाख से 20 लाख तक का मतलब ये है कि 5 लाख मिनिमम अमाउंट आप लेंगे और 20 लाख जो है वो मैक्सिमम अमाउंट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आ रही है जिसके ऊपर जिसकी कीमत इससे ज़्यादा है, तो आप वो पैसे खुद मिलाएंगे, बैंक आपको 20 लाख रुपया देगा। और दूसरी बात दोबारा से मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने नई गाड़ी लेनी है। अगर किसी के पास सेकंड हैंड गाड़ी खड़ी आपको नज़र आती है, आपको पसंद आ जाती है, आपको समझ में आती है कि आपके लिए गाड़ी बेहतर है, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बारे में आप बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं एक यूज्ड कार लेना चाहता हूँ। ये सिर्फ़ नई गाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि आप पुरानी गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। 1 से लेके 5 साल तक का टेन्योर है, यानी कि आपको जिस तरह की किस्तें समझ आती हों, जो आपके लिए ईज़ी लगती हों, आप उसमें अदा कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रैक्टर वाली स्कीम थी उसमें था कि आपने हर 6 महीने के बाद देना था, जबकि इसमें आपको पर मंथ देना पड़ेगा। ईज़ी मंथली इंस्टॉलमेंट्स इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, अगली अगर आप देखेंगे तो ये आपको हर महीने इसकी जो किस्तें बनेंगी वो हर महीने के हिसाब से बनेंगी।
उसके अलावा 10% डाउन पेमेंट है, जितनी उसकी मालियत होगी गाड़ी की, आपने 10% जो है वो उसका पहले देंगे और आपको फ़ौरन से गाड़ी मिल जाएगी, अगर आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी जो मैं आगे आके आपको बताता हूँ। उसके बाद ये एसएमएस सर्विस है, आप कोई किस्त वगैरह देते हैं, अदा करते हैं, कोई रह जाती है किस्त, तो आपको इन्फॉर्म करने के लिए आपके एसएमएस सर्विस से अपडेट रखा जाएगा कि आपको पता चलता है आपकी किस्त पहुंची है या नहीं पहुंची। उसके अलावा जी आईबीएफटी फैसिलिटी है, और उसके अलावा 24/7 मतलब कि आप किसी भी टाइम जो है वो हेल्पलाइन आपके लिए, अगर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप इनकी हेल्पलाइन जो बैंक की है उससे रब्ता कर सकते हैं। आगे है जी मेन चीज़ जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, यानी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आपकी, जो बंदा इसके लिए एलिजिबल होगा इस ऑफ़र के लिए, ये जो स्कीम है जिसके थ्रू आप लोन लेना चाहते हैं, वो कौन सा बंदा जो है हमारा कारोबारी भाई कौन सा है जो वो इसके एलिजिबल होगा और वो उसको देंगे। सबसे पहले जो उन्होंने शर्त रखी है इसके लिए, उन्होंने रखी है कि एज बिटवीन 21 टू 62 एट द टाइम ऑफ लोन अप्रूवल। यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने की जब आपका अप्रूव हो जाता है, तो अप्रूवल का जो टाइम है, जब आपने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, तो जो अप्रूवल का जो टाइम है उस टाइम पे आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 62 साल होनी चाहिए, तब आप इस लोन स्कीम के अहल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। नंबर वन। नंबर टू पे वो कहते हैं जी एक पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है आपकी, एक वो चाहिए होगी, एक आपने पासपोर्ट साइज़ अपनी पिक्चर बनवानी है जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होती है, और वैलिड सीएनआईसी आपका, उसका जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका शिनाख्ती कार्ड भी बना होना चाहिए। उसके अलावा एविडेंस ऑफ मंथली इनकम। अब ये लोगों को समझ नहीं आती इसमें कि ये बेसिकली किस तरीके से ये यूज़ होती है। एविडेंस जो होती है, मंथली इनकम आपने शो करनी होती है कि ताकि पता चल सके कि आपका जो कारोबार रनिंग में है जिसके लिए आप निकलवा रहे हैं, तो जितनी उसकी किस्त बन रही है, यानी कि जो भी आप सेकंड हैंड लेंगे या दूसरी गाड़ी लेंगे तो उसके हिसाब से उसकी किस्त बनेगी, जो जितनी भी किस्त उसकी बन रही होगी उस किस्त के हिसाब से वो आपकी मंथली इनकम देखेंगे कि क्या आपकी मंथली इनकम उतनी है भी, क्योंकि जितनी किस्त बनेगी उससे मंथली इनकम आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ किस्त ही नहीं भरनी है, आपने अपना घर भी चलाना है, अपना कारोबार भी चलाना है। तो ये चीज़ बैंक ने लाज़मी देखनी होती है कि आपकी जो है वो मंथली इनकम कितनी है, और मंथली इनकम के अलावा अगर आप मंथली इनकम में से किस्त भी जमा करवा देते हैं, तो किस्त देने के अलावा भी आप अपने पास, आपके पास खर्चा बचता है, कोई आपका घर भी चलेगा, आप खर्चे कर सकते हैं। तो बेसिकली बैंक जो है वो श्योरिटी मांगता है, क्योंकि उसने आपको पैसे देने हैं, वो आपको एक गाड़ी निकलवा के दे रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है, तो उसने पैसे वापस भी लेने हैं। तो अपनी श्योरिटी के लिए, जैसे कोई शख्स किसी को पैसे देता है तो उसको श्योरिटी भी चाहिए होती है कि मुझे कल को वापस अगर ना मिलें पैसे, तो मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ इसका कोई मुझे वापस कर भी सकता है, इतना अहल भी है। तो ये उसके लिए है। दूसरी बात ये कि आप इसको घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बैंक जाके डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत डाउट है, या आप चाहते हैं कि बैंक पहले आपसे कॉन्टैक्ट कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि इनकी कोई और शर्त भी है या नहीं है, या कोई भी आपको कोई किसी किस्म का कोई डाउट लगता है, या कोई आप उनसे बात पूछना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बैंक जाएँ। और कारोबारी जो भाई होते हैं इनके लिए तो वैसे ही दुकान को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो दुकान वगैरह सँभालना होता है, पीछे सारा कुछ होता है। तो बैंक जाने के लिए बहुत सारे कारोबारी भाई, चाहे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, जो कारोबारी शख्स है वो मेरी बात को समझता है कि दुकान को छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। दुकान से दूर जाना और बहुत मुश्किल काम होता है। कारोबारी भाई तो दोपहर को जब खाना खाने भी जाते हैं तो इनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है कि घर खाना खाने जाना है तो यार यहीं पे मंगवा लेते हैं, यहाँ पे सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप इसको घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जी फिनका बैंक की अपनी, finca.com जो इनकी वेबसाइट है, इस पे आपने जाना है और यहाँ पे जो आपको अपनी पिकअप की और कैरी डिब्बे की जो तस्वीर नज़र आएगी, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो सारी शराइत वगैरह वो चीज़ें आ रही होंगी, और उसके बाद उसी के नीचे आपको और कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसके नीचे आप आएँगे तो अप्लाई फ़ॉर लोन लिखा हुआ है। ये जो आप इस टाइम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि अप्लाई फ़ॉर लोन लिखा हुआ है, यानी कि आप यहाँ घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपके साथ अभी डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बैंक आपसे खुद रब्ता करेगा, और जो बाकी जो प्रोसीजर है जो मैंने आपको सारा पहले समझाया वो बाद का है। सबसे पहले आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन वो बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करके मांगेगा, वो आपको जायज़ा लेगा, आपसे बातचीत होगी, तो सारी बातें वहाँ पे
खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। लेकिन बैंक आपसे रब्ता करेगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक बंदा आपके दुकान पे भी भेज सकता है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। बैंकों के अपने जो है वो एजेंट होते हैं, जो उनकी मार्केटिंग होती है, वो लोग इसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है लोन की अमाउंट। आप जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं उसकी अमाउंट कितनी है। न्यू ले रहे हैं तो न्यू की अमाउंट लिखेंगे। सेकंड हैंड ले रहे हैं, किसी के पास खड़ी है, आपने देखी है, कहीं स्टैंड पे देखी है, किसी शोरूम पे देखी है, जो भी आपको पसंद आई है आप उसकी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे कि जो गाड़ी मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ उसकी इतनी अमाउंट है। मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए और 20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है कि भाई जो मुझे गाड़ी पसंद है वो इतने की आ रही है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि आपकी वो सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, जो दुकान पे काम करते हैं, जिनका कारोबार है, दुकान है वगैरह अपनी, या होलसेल का काम है, जिन्होंने गोदाम भी लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं हर किसी की दुकान ही हो, किसी ने गोदाम पे काम लिया होता है, सप्लाई वगैरह का काम करते हैं, तो वो बिज़नेस लिखेंगे। यहाँ पे सैलरी नहीं लिखेंगे, बिज़नेस लिखेंगे। यहाँ बिज़नेस पे आपने टिक कर देना। उसके बाद आ जाएगा आपका फुल नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, डैश के साथ लिखिएगा। आईडी कार्ड नंबर में जहाँ जहाँ डैश है वो डैश एंटर कीजिए और अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर के शुरू में आपने यहाँ 0 नहीं लिखना बल्कि 92 लिखना है, और फिर 3 के बाद से अपना मोबाइल नंबर शुरू कर देना है जिस तरह से यहाँ पहले लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपका यहाँ से सुबह आ जाएगा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके पंजाब कर देना, और फिर डिस्ट्रिक्ट जोन सा है आपका। मैं पंजाब वैसे कह रहा हूँ कि भाई जो भी जिस सूबे में भी आप होंगे, तो बेसिकली ये पंजाब के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर के लोग होते हैं। तो यहाँ से अपना सूबा आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके साथ साथ आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके अपना एरिया लिख देना, और इसको यहाँ से कर देना है आपने सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे तो समझिए आपकी एप्लीकेशन चली गई, आपका ऑनलाइन जो पहला प्रोसीजर था आपके लिए वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद बैंक आपसे खुद रब्ता करेगा, और अगर कोई शर्त व शराइत कोई यहाँ मुझसे मिस हो गई है, मैं आपको नहीं बता सका, आप वो भी उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझसे कोई पूछना चाहते हैं, तो आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि फ़ौरन से उसका जवाब दूँ, वरना एक दिन का भी डिले हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने भाइयों की आसानी के लिए फ़ौरी जवाब दूँ। अगर किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत भी होगी तो मुझसे रब्ता करें नीचे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसकी जितनी मदद कर सकूँगा इस मामले में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।